हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फाइनली हमारे Xiaomi 12 Pro के लिए हाइपर ओएस का फर्स्ट बीटा बिल्ड आ चुका है। तो मैंने इसको अपने फ़ोन में फ्लैश किया हुआ है, एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा था। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को इसका फुल कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं कि इसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, क्या फीचर्स नए आए हैं और क्या इसमें हमें कोई बग देखने को मिल जाता है या नहीं, और क्या हम इसको एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में चलूँ तो सेटिंग्स का यूआई कुछ हमें इस तरीके को देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर माई डिवाइस में चलूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा यूआई चेंज किया हुआ है। यहाँ पर हाइपर ओएस लिखा आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ डिवाइस नेम और यहाँ पर स्टोरेज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम साइज जो है वो 14 GB के आसपास दिखा रहा है, जो कि काफ़ी कम कहूँगा क्योंकि कुछ रोम्स में हमें 19 GB तक का भी स्टोरेज साइज देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे डिटेल स्पेक्स एंड इन्फो में तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओएस वर्जन, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज हमें दिसंबर का लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया कहूँगा। उसके बाद ये रोम हमें एंड्रॉइड 14 के साथ देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो एंड्रॉइड 14 इसमें हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बाकी सेटिंग्स की बात करूँ, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क सारे के सारे ऑप्शन सेम है, तो इनके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। इंटर कनेक्टिविटी में अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो ये एक नया ऑप्शन हमें देखने को मिला है इंटर कनेक्टिविटी का, जिसमें आप वायरलेसली अपना डिवाइस टीवी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाएंगे मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में तो यहाँ पर आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट, मी शेयर, कास्ट प्रिंटिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से शो हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलेंगे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में तो यहाँ पर आपको नया यूआई देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ से थीम्स को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ से आप वॉलपेपर सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर हाइपर ओएस के लेटेस्ट वॉलपेपर शो हो रहे होंगे। तो अगर हम नीचे भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी हमें नए वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं हाइपर ओएस के, और सुपर वॉलपेपर्स का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको अलग से इंस्टॉल करने होंगे थ्रू एनी अदर सोर्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एओडी में जाएंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आपको वही सेम क्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आपको लेटेस्ट आपको क्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आइकन्स में जाएंगे तो आइकन का साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और इनका स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉन्ट्स में अगर जाएंगे तो फॉन्ट्स में भी आपको कुछ ज़्यादा फंक्शंस देखने को नहीं मिल जाते। इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो इफेक्ट्स में भी आपको सेम वही इफेक्ट्स मिल जाते हैं जो हमें पहले MIUI 14 में भी देखने को मिल जाते थे। और अगर हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम वही एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं जो हमें पहले देखने को मिल जाते थे। काफ़ी मतलब हैरानी की बात है कि हाइपर ओएस आ चुका है, लेकिन कुछ नया हमें इसमें देखने को नहीं मिला है। तो आई होप कि इन फ्यूचर अपडेट्स हमें कुछ नया इसमें देखने को मिल जाए और भी कस्टमाइजेशन हमें MIUI प्रोवाइड कर दे। तो आइए बढ़ते हैं अब लॉक स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा आ रहा है वो है स्लीप का, और उसके बाद रेज टू वेक, और उसके बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा हमें ऑप्शन शो नहीं हो रहे होंगे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हमें इसमें वो लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो करके का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता था, वो ऑप्शन भी इन लोगों ने हटा दिया है। तो अब वो ऑप्शन भी हमें इसमें देखने को नहीं मिल जाता। यहाँ पर अगर हम जाएंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में तो यहाँ पर आप ऐप नोटिफिकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, नोटिफिकेशन स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, वेदर आपको MIUI का रखना हो या एंड्रॉइड का रखना हो। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो आपको MIUI का लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये कुछ इस तरीके का कंट्रोल सेंटर हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मी स्मार्ट हब का कार्ड देखने को मिल जाता है और म्यूजिक प्लेयर का कार्ड देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और MIUI 14 से तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कंट्रोल सेंटर आपको कैसा लगा। तो अगर आप इस कंट्रोल सेंटर को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ओल्ड कंट्रोल सेंटर भी वापस से स्विच कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और सेटिंग आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है डोंट शो आइकन लेबल्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल सेंटर में आइकन्स के नाम भी अब शो होने लगे हैं। तो इसको मैं डिसेबल ही कर देता हूँ, क्योंकि इससे हमारे कंट्रोल सेंटर का जो लुक है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है और कुछ हमें इसमें नया देखने को नहीं मिल जाता। उसके बाद अगर हम होम स्क्रीन की बात करेंगे तो होम स्क्रीन में आपको कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको होम स्क्रीन स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ऐप वॉल्ट को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और यहाँ पर एनिमेशन स्पीड आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल जाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि हाइपर ओएस मतलब इतना हाइप बनाया था MI वालों ने कि हाइपर ओएस, बट इसमें हमें कुछ ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते ही नहीं है। उसके बाद चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। तो यहाँ पर हमारा जो UI है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं।
यहाँ पर हमें डायरेक्ट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जब मैं लाइट मोड से डायरेक्ट मोड स्विच कर रहा हूँ और डायरेक्ट मोड से लाइट मोड स्विच कर रहा हूँ तो कोई भी जिटर मुझे फील नहीं हो रहा, इतना स्मूथ ये काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मोर डायरेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आप इंडिविजुअल ऐप्स में भी आप डायरेक्ट मोड सेलेक्ट कर सकते हो जो कि सपोर्ट करते हो डायरेक्ट मोड को। यहाँ से आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, स्क्रीन ब्राइटनेस, सनलाइट मोड, ये सारे ऑप्शन एक्सेस कर सकते हो। एक और नया आइटम यहाँ पर ऐड हुआ है, वो है एडवांस टेक्सचर्स। इससे क्या होता है कि जब भी आप स्क्रोलिंग वगैरह करते हो तो आपको स्मूथनेस ज़्यादा मिल जाएगी। और कलर स्कीम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वही बेसिक से कलर स्कीम देखने को मिल जाते हैं जो हमें पहले भी देखने को मिल जाते थे। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो क्वाड एचडी तक आप रख सकते हो रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। और उसके बाद अगर हम जाएंगे यहाँ पर एआई इमेज इंजन में तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। फॉन्ट सेटिंग जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप यहाँ से फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलेंगे साउंड एंड टच में तो यहाँ पर आपको वही बेसिक साउंड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम साउंड इफेक्ट्स की बात करेंगे तो इसका यूआई भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा। और साउंड इफेक्ट्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप शोमी साउंड और डॉल्बी एटमॉस का साउंड सेलेक्ट कर सकते हो। साउंड के मामले में हमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल जाती है, वही साउंड जो हमें एज यूजुअल MIUI 14 में भी देखने को मिल जाता था, तो इसमें भी कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टच में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके का यूआई हमें देखने को मिल जाएगा टच में। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, मुझे इसमें थोड़े से हैप्टिक्स बेटर लगे एज कम्पेयर टू MIUI 14। मुझे इसमें जो हैप्टिक्स है वो थोड़े बहुत अच्छे लगे एज कम्पेयर टू MIUI 14। बाकी आप भी खुद देख सकते हो इसको फ्लैश करने के बाद। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड फेस डाटा में। तो हमारा जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। आपका जो फेस अनलॉक है वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर जाता है। इसमें कोई इश्यूज आपको फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिल जाएंगे। आइए यहीं से आप फिंगरप्रिंट को भी टेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, इसमें हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो भी अच्छे तरीके से काम कर जाता है। लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो भी काफ़ी एक्यूरेटली काम कर जाता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लोकेशन, एक्सेस कैमरा, यहाँ से आप भरपूर मतलब हर एक सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐप्स में जाएंगे तो ऐप्स का यूआई भी हमें थोड़ा चेंज देखने को मिल जाता है, जिसमें आप हर एक सिस्टम एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। फॉल्ट ऐप्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बैटरी सेक्शन में जाएंगे तो बैटरी सेक्शन का यूआई भी आपको थोड़ा लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ से करंट मोड में जाकर काफ़ी ज़्यादा मोड सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड। और यहाँ पर बैटरी चेकअप का ऑप्शन दिखा आ रहा है, जिसमें आप बैटरी की हेल्थ चेक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं एडिशनल फीचर्स की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको बूस्ट चार्जिंग स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको आप इनेबल कर सकते हो। वह रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं जो हमें पहले भी MIUI 14 में देखने को मिल जाते थे, बस सिर्फ यूआई में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, तो और कुछ नहीं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलेंगे एडिशनल सेटिंग्स में तो आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी, वैलिड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। टैब प्लस हमें देखने को मिल जाता है। मेमोरी एक्सटेंशन में चलेंगे तो यहाँ पर आप 8 GB तक मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हो। MIUI 14 में हमें अप्रॉक्स 7 GB तक हम एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन इसमें आप 8 GB तक मेमोरी एक्सटेंशन बढ़ा सकते हो। तो मैं जाऊँगा अकाउंट एंड सिंक में, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेसिक गूगल सर्विसेज। इसको आपको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद जब आप अपना गूगल ID लॉगिन करोगे अपने डिवाइस के अंदर, तो आपका जो सारा डेटा होगा, चाहे कॉन्टैक्ट्स होंगे या कुछ भी होगा, जीमेल होगा, तो वो आसानी के साथ सिंक होगा। कोई इश्यूज आपको उसके रिगार्डिंग देखने को नहीं मिल जाएंगे। बाकी सारे सेम फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो हमें MIUI 14 में भी देखने को मिल जाते थे। आइए अब बात करते हैं कैमरा को लेकर कि हमें इसमें क्या कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करता हूं तो गाइज आप यहां पर देख सकते हो कैमरा यूआई हमें लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। और उसके बाद अगर मैं वीडियो सेक्शन में जाऊंगा तो वीडियो सेक्शन में भी आप 8K 24 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर मोर में जाऊंगा तो यहाँ पर भी हमारा जो यूआई है वो भी हमें लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन कैमरा के मामले में मैं यही कहूँगा कि इसमें भी हमें कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले। ये कैमरा सेम वैसा ही परफॉर्म करता है जैसा हमारा MIUI 14 का कैमरा परफॉर्म करता था, तो इसमें भी हमें कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। आइए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमें इसमें परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल जाती है। तो आइए बात करते हैं Antutu के ऊपर। तो मैंने इसमें Antutu स्कोर रन किया था और आप यहाँ पर देख सकते हो क्या मस्त स्कोर निकल कर आया है। 12,42,000 तक हमारा जो स्कोर है वो चला गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जब टेस्ट को स्टार्ट किया था तब मेरे डिवाइस को जो टेम्परेचर था वो 28.4 डिग्री सेल्सियस था। और जब मैंने तो हमारा जो पीक टेम्परेचर है वो 34.8 डिग्री, अप्रॉक्स आप 35 डिग्री तक मान लो, 35 डिग्री हमारा टेम्परेचर मैक्स चला गया है। और उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो फिर से 33 डिग्री तक नीचे वापस चला गया है। तो हीटिंग के मामले में भी मैं इसको
टॉप नॉच ही कहूँगा। तो उसके बाद मैंने इसमें CPU थ्रॉटलिंग को टेस्ट किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो CPU है वो बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं हुआ है। इसमें हमारा जो मैक्स GIP है वो 2,80,000 तक गया है और एवरेज GIP जो है वो 2,56,000 GIP तक गया है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमारी जो क्लॉक स्पीड है वो 2.99 गीगाहर्ट्ज़ तक हमें अनलॉक देखने को मिल जाती है, जबकि बाकी रोम्स में हमारा जो क्लॉक स्पीड है वो 2.84 गीगाहर्ट्ज़ तक की लॉक होती है। मैंने यहाँ पर Geekbench को रन करने की कोशिश की तो लेकिन इसमें मेरा जो Geekbench है वो काम नहीं कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज आइए अब बात करते हैं क्या हमें इसमें सेफ्टी नेट पास देखने को मिल जाती है नहीं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी नेट को चेक करने बैठूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें इसमें बाय डिफॉल्ट सेफ्टी नेट पास देखने को नहीं मिल जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो रोम है ये चाइना के ऊपर बेस है और इसमें हम बैंकिंग एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं कर सकते, जो कि मैं बहुत बड़ा मेजर कॉन कहूँगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्ले स्टोर में जाऊँ, जो कि हमें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है चाइना रोम में, और अगर मैं डिवाइस सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है वो शो ही नहीं हो रहा है, विच मीन्स हमारा जो डिवाइस है वो हमें सर्टिफाइड देखने को नहीं मिल जाता। ये भी एक मेजर कॉन ही कहूँगा। तो आइए अब बात करते हैं गूगल फोटोज़ की, क्या हमें उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिल जाती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इसमें गूगल फोटोज़ की अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को नहीं मिल जाती, जो कि अगेन मैं एक मेजर कॉन कहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है कि हमें रोम में अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज गूगल की चाहिए। अब बात करते हैं DRM इन्फो की। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो वाइड वन L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें डॉल्बी विजन HDR10 सारे आपको सपोर्टेड देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो आप आसानी के साथ उसके मजे उठा सकते हो। तो गाइज आइए अब बात करते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो लॉक स्क्रीन है वो कुछ हमें इस टाइप का देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारा जो क्लॉक स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसमें आपको कैरियर नेम ऊपर देखने को मिल जाएगा जियो ट्रू 5G, या अगर आप एयरप्लेन मोड रखते हो तो यहाँ पर फ्लाइट मोड शो एयरप्लेन मोड शो होगा। बट काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ मैं इस रोम को फ्लैश करने के बाद, क्योंकि इसमें हमें कस्टमाइजेशन के नाम पे कुछ देखने को नहीं मिल जाता। आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिक सा हमें लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि MIUI 14 में भी हमें देखने को मिल जाता था। वही सेम इसमें सिर्फ स्टाइल को थोड़ा चेंज किया गया है, क्लॉक स्टाइल को, और नथिंग एल्स हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सा कहूँगा, क्योंकि मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वही Xiaomi 12 Pro जो कि फ्लैगशिप सीरीज़ में आता है। उसके बाद भी MI अभी तक इसके लिए ढंग का HyperOS का अपडेट नहीं भेज पाया है। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि इसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिला है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँ और डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करूँ, तो डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जो कि हमें सिर्फ HyperOS में ही देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा शो रिफ्रेश रेट, तो हमारा जो एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 120 से 10 हर्ट्ज तक हमारा जो रिफ्रेश रेट है वो चला जाता है, जो कि अच्छा कहूँगा मैं बैटरी इफिशिएंसी के लिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिला है कंट्रास्ट करके, जिसमें आप कंट्रास्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको स्टैंडर्ड चाहिए, मीडियम चाहिए, हाई चाहिए, तो ये ऑप्शंस हमें HyperOS में देखने को मिले हैं। और उसके बाद अगर मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पर रूट एक्सेस करके हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आया है, अलाउइंग रूट एक्सेस फॉर थर्ड पार्टी एप्स में, तो ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर हमें ऐप कैश ऑप्टिमाइजेशन करके एक ऑप्शन नया आया है, जो कि हमें HyperOS में देखने को मिल जाता है। तो अभी तक मैंने इन सेटिंग्स को टेस्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस रोम को फ्लैश करने के बाद। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे लगा शायद HyperOS को फ्लैश करने वाला हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगी, वेदर इट इज़ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और सिस्टम कस्टमाइजेशन, बट कुछ भी इसमें नया खास हमें देखने को नहीं मिला है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना वाला हूँ कि अगर आप एलीट रोम पर हो या किसी और रोम पर हो तो आप उसी पर रहिए, इस रोम को बिल्कुल भी फ्लैश मत कीजिए, क्योंकि मैं इसके अब कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे जो पहला मेजर कॉन है, आप इसमें बैंकिंग एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड हमें देखने को नहीं मिल जाता। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम रूट करके डिवाइस को सर्टिफाइड करेंगे तो उसमें वो स्टेप आपके तलाश, तो हमारा जो डिवाइस है वो हमें इसमें सर्टिफाइड देखने को नहीं मिल जाता। दूसरा मेजर कॉन मैं इसमें ये कहूँगा कि मैंने कब से डेटा ऑन करके रखा है, तो मुझे किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव नहीं होती है। तो इसमें हमारे जो नोटिफिकेशन है वो काम नहीं कर रहे। आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, तब जाकर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाएगा। ये तो थे दो कॉन्स। अब तीसरे कॉन की मैं बात करूं तो, और तीसरा जो मेजर कॉन मैं कहूँगा, इस रोम के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा एड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वेदर आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन ओपन करो या आप पैकेज इंस्टॉलर के ज़रिए कोई ऐप इंस्टॉल करो, तो आपको इसमें एड्स भी देखने को मिलेंगे। वो अलग बात है कि आप रिकमेंडेशंस को आप कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एड्स देखने को मिल रहे हैं हल्के फुल्के।
तो ये थे मेजर कॉन्स कुछ। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ कि आप इस ROM को एज ए डेली ड्राइवर यूज़ करो, क्योंकि मैं खुद इसको डेली ड्राइवर यूज़ नहीं करने वाला। मैं कुछ ही टाइम बाद वापस एलीट ROM पर फ्लैश होने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ना तो बैंकिंग एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं, ना हमारा डिवाइस सर्टिफाइड है, और नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। इसमें हमें किसी डिवाइस के भी किसी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस नहीं देखने को मिल जाते हैं जब तक कि हम उस एप्लीकेशंस को ओपन न करें। तो ये था एक क्विक रिव्यू हाइपर OS का, जिसमें हमें कुछ नया नहीं देखने को मिला है, खाली UI चेंजेस किए गए हैं और एंड्रॉयड 14 के साथ हमें देखने को मिला है। बाकी सेम UI 14 वाला ही है, जिसमें हमें बस अपडेटेड ऐप्स देखने को मिले हैं और कुछ हमें खास देखने को नहीं मिला है। तो हमें अभी और इंतज़ार करना होगा जब तक कोई ढंग का अपडेट हमें इसमें देखने को नहीं मिल जाता। तो ये था एक क्विक वीडियो हाइपर OS के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप सपोर्टिंग। तो गाइज आइए आप बात करते हैं बैटरी को लेकर। गाइज इसमें आपकी जो बैटरी है वो अगर आप हेवी यूज़ करोगे, अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग करोगे और अगर आप कैमरा भी ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी जो बैटरी है वो 5 आवर्स तक चल जाएगी। 5 आवर्स ऑफ SOT आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बैटरी सेवर को यूज़ करके डिवाइस को यूज़ करोगे तो आपकी जो बैटरी है वो 6.5 घंटे तक आपकी जो बैटरी है वो चली जाएगी। बूस्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपका जो डिवाइस है वो 22 to 23 मिनट्स में 0 to 100 चार्ज अच्छे से हो जाएगा। इसमें आपको दिखाता चलूँ, जब भी आप अपने बैटरी को चार्ज करोगे या आपको कोई नोटिफिकेशन रिसीव होगी तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा रहा है, जो कि फुल iOS से इंस्पायर्ड है। तो ये भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसके अब कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे जो पहला मेजर कॉन है, आप इसमें बैंकिंग एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड हमें देखने को नहीं मिल जाता। दूसरा मेजर कॉन मैं इसमें ये कहूँगा कि मैंने कब से डेटा ऑन करके रखा है, तो मुझे किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव नहीं होती है। तो इसमें हमारे जो नोटिफिकेशंस है वो काम नहीं कर रहे। आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, तब जाकर आपका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाएगा। और तीसरा जो मेजर कॉन मैं कहूँगा, इस ROM के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा एड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। वेदर आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन ओपन करो या आप पैकेज इंस्टॉलर के जरिए कोई ऐप इंस्टॉल करो, तो आपको इसमें एड्स भी देखने को मिलेंगे। वो अलग बात है कि आप रिकमेंडेशंस को आप कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एड्स देखने को मिल रहे हैं हल्के फुल्के। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूं कि आप इस ROM को एज ए डेली ड्राइवर यूज़ करो। तो ये था एक क्विक रिव्यू हाइपर OS का, जिसमें हमें कुछ नया नहीं देखने को मिला है, खाली UI चेंजेस किए गए हैं और एंड्रॉयड 14 के साथ हमें देखने को मिला है। बाकी सेम UI 14 वाला ही है, जिसमें हमें बस अपडेटेड ऐप्स देखने को मिले हैं और कुछ हमें खास देखने को नहीं मिला है। तो हमें अभी और इंतज़ार करना होगा जब तक कोई ढंग का अपडेट हमें इसमें देखने को नहीं मिल जाता। तो ये था एक क्विक वीडियो हाइपर OS के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप सपोर्टिंग।